एस न्यूज के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज सोमवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। 11 साल पुराने केस में राकेश टिकैत ने गाजियाबाद कोर्ट में पेश होकर वारंट कराए निरस्त। स्वर्गीय मनमोहन गोयल औद्योगिक क्षेत्र गुलदर दुहाई का महापौर सुनीता दयाल ने किया लोकार्पण। 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को महापौर ने वितरण किए नियुक्ति पत्र। आशु वर्मा ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। रोहिंग्या घुसपैठियों से मुक्त हो गाजियाबाद। 9 मई को आयोजित होने वाले संविधान बचाओ सम्मेलन की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने आरटीई के दाखिले कराने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। विश्व हास्य दिवस पर सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल के बच्चों ने प्रस्तुत किए हास्य के विविध रंग। प्रसिद्ध सीमेंट व्यापारी स्वर्गीय मोहन सिंघल की शोक सभा में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, दी श्रद्धांजलि। वरिष्ठ समाज सेवी राजेश गुप्ता हुए 36 वर्ष के, बधाई देने वालों का लगा तांता। महाराजा अग्रसेन वाटिका पर हुआ अभिनंदन। लगभग 11 साल पहले दर्ज हुए मुकदमे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट एमपी एमएलए गाजियाबाद में आज अपने जमानती प्रस्तुत कर अपने वारंट निरस्त कराए। उनके अधिवक्ता चौधरी अजयवीर सिंह एडवोकेट ने बताया कि 18 सितंबर सन 2014 को रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के दिल्ली आवास को जबरदस्ती खाली कराए जाने के विरोध में मुरादनगर गंग नहर पर रालोद कार्यकर्ताओं व भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं तथा समाज के लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें उस समय की समाजवादी सरकार की पुलिस ने 36 नामजद व हजारों अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना मुरादनगर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। आज राकेश टिकैत ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने वारंट निरस्त करते तथा उक्त दोनों मुकदमों में अपने जमानती दाखिल किए। न्यायालय ने उक्त दोनों मुकदमों में 23 मई अगली सुनवाई के लिए निर्धारित की है। राकेश टिकैत के साथ किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजेंद्र चौधरी, अनीश चौधरी एडवोकेट, रणवीर सिंह डागर एडवोकेट, ओमपाल चौधरी, एससी चौधरी, राजकुमार दुहाई, मधु चौधरी, पवन चौधरी, अनुज कुमार, अभिषेक चौधरी, संजय शर्मा एडवोकेट आदि उपस्थित रहे। नगर निगम गाजियाबाद द्वारा गुलदर दुहाई औद्योगिक क्षेत्र का नाम स्वर्गीय मनमोहन गोयल के नाम पर रखा गया है। सोमवार को इसका लोकार्पण और नाम पट का अनावरण किया गया। इसके पश्चात HLM कॉलेज के प्रांगण में हुए कार्यक्रम में महापौर सुनीता दयाल, विधायक अजीतपाल त्यागी सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने स्वर्गीय मनमोहन गोयल के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। सभी वक्ताओं ने उनको महान समाजसेवी और दानदाता कहकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वर्गीय मनमोहन गोयल की धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा रानी गोयल ने भी उनके साथ अपने 64 वर्षीय वैवाहिक जीवन के कुछ संस्मरण रखे। मनमोहन गोयल का जन्म 21 अक्टूबर 1938 और स्वर्गवास 21 जनवरी 2024 को हुआ। मनमोहन गोयल उन उद्योगपतियों में से हैं जिन्होंने गाजियाबाद को औद्योगिक नगरी की पहचान दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। स्वर्गीय मनमोहन गोयल के 40 वर्षों के अथक प्रयास से गुलदर से मुरादनगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मोड़ तक का मेरठ रोड एवं रेलवे लाइन के बीच का संपूर्ण क्षेत्र GDA द्वारा अपने मास्टर प्लान 2021 में औद्योगिक घोषित किया गया था। एक अकेले व्यक्ति के प्रयासों से इतने बड़े क्षेत्र का लैंड यूज चेंज होना अपने आप में विस्मयकारी था। इस कई किलोमीटर के क्षेत्र में लैंड यूज के औद्योगिक होने से इस क्षेत्र में लगभग 1000 उद्योग वर्तमान में पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं और लगातार नए भी लग रहे हैं। बाल विकास परियोजना शहर गाजियाबाद के अंतर्गत पूर्व से 57 पद रिक्त थे, जिस पर राज्य सरकार द्वारा पदों की नियुक्ति की कार्रवाई शुरू की गई और 35 नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति की गई। सोमवार को नगर निगम सदन मुख्यालय में एक समारोह महापौर सुनीता दयाल के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। महापौर द्वारा समस्त नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर सरकार की मंशा के अनुरूप समाज के वंचित वर्गों तक समस्त योजनाओं का लाभ पहुंचाने, सच्चाई व ईमानदारी से कार्य करने की प्रेरणा दी और आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। महापौर द्वारा विभाग में संचालित अन्य योजनाओं जैसे पोषाहार वितरण, हॉट कुक्ड मील, आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की टीम आज एक अनोखे मामले और आरटीई के बच्चों के दाखिले सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी के दरवाजे पर पहुंची।
मामला है गाजियाबाद के विजयनगर स्थित एक निजी स्कूल का, जिसमें आरटीई के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आरटीई के अंतर्गत चयनित दुर्बल वर्ग एवं आलाभित समूह के बच्चों को 19 अनावश्यक कागजात जमा करने की सूची थमा दी गई। जीपीए ने डीएम को बताया कि उक्त निजी स्कूल द्वारा खुलेआम आरटीई अधिनियम 2009 के नियमों का उल्लंघन कर आरटीई के अंतर्गत चयनित अभिभावकों के बच्चों की गरीबी का मखौल उड़ाया जा रहा है। जीपीए ने उक्त स्कूल पर एफआईआर दर्ज कराकर स्कूल की मान्यता रद्द करने की संस्तुति करने की मांग करते हुए आरटीई के सभी बच्चों के दाखिले तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित कराए जाने की मांग की है। इस मौके पर अनिल सिंह, पूजा सिंह, धर्मेंद्र यादव, नरेश कुमार, ज्योति भाटी, राहुल कुमार, मोहित मावी, रमा, शामेंद्र कुमार, दीपाली पाल, मीनू सिंह, जया, मनीष कुमार, अनीता पाल आदि मौजूद रहे। 9 मई को आयोजित होने वाले संविधान बचाओ सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समस्त कांग्रेस जनों से पूर्ण रूप से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई। जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश में अलग अलग तारीखों पर संविधान बचाओ सम्मेलन आहूत किए जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने बताया कि 9 मई 2025 को गाजियाबाद में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बैठक में कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि सम्मेलन ऐसा होना चाहिए जिसकी गूंज यूपी ही नहीं दिल्ली तक सुनाई दे। महानगर अध्यक्ष वीर सिंह जाटव ने भी ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस जनों से सम्मेलन में शिरकत कर इसे सफल बनाने की अपील की है। बैठक में पीसीसी सदस्य राजाराम भारती, ओबीसी जिलाध्यक्ष विजयपाल चौधरी, सुरेश शर्मा, हरिओम गुप्ता, तरुण शर्मा एडवोकेट, सुधीर शर्मा, सलीम सैफी, यूथ जिलाध्यक्ष आसिफ सैफी, दिनेश गुर्जर, राजेंद्र शर्मा, सज्जन शर्मा, त्रिलोक शर्मा, उदयपाल, ब्रह्मदत्त दुबे, कृपाशंकर, राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। पूर्व महापौर आशु कुमार वर्मा ने एक गंभीर मुद्दे की ओर पुलिस प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। उनके द्वारा पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को लिखे गए पत्र में कहा गया कि गाजियाबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध झुग्गियां तेजी से बसाई जा रही हैं, जिनमें अधिकांश बाहरी लोग रह रहे हैं, जिनका कोई सत्यापन नहीं हुआ है। उनके अनुसार गांव सिकरोड़, गुलधर, गढ़ी, भट्टा नंबर 5, रेत मंडी, नंदग्राम थाना क्षेत्र, गांव रईसपुर, सदरपुर मार्ग, NH24 रोड के पास खाली भूखंडों, इंदिरापुरम व टीला मोड़ के खेतों आदि से यह झुग्गियां फैली हुई हैं। इन झुग्गियों में कुछ अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए भी रह रहे हैं, जिनके पास फर्जी कागजात पाए जाने की सूचना है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर अत्यंत चिंता का विषय है। पूर्व महापौर ने प्रशासन से मांग की है कि इन अवैध झुग्गियों की तत्काल जांच कराई जाए और वहां रह रहे लोगों की पहचान सुनिश्चित। प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य अरुण कौशिक ने अपनी भतीजी गरिमा शर्मा का विवाह कर स्वर्गीय पत्नी का संकल्प किया पूरा। मूल रूप से पिलखवा निवासी और वर्तमान में राजनगर एक्सटेंशन की उच्च सोसाइटी में रह रहे प्रसिद्ध आचार्य ज्योतिषाचार्य अरुण कौशिक ने सोमवार को मालीवाड़ा स्थित वोल्गा बैंकेट हॉल में अपनी भतीजी कुमारी गरिमा का विवाह विपुल गर्व के साथ धूमधाम से संपन्न कराया। उन्होंने बताया कि उनकी स्वर्गवासी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती विजय कौशिक ने भतीजी का विवाह करने का संकल्प लिया था, जिसे वह अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सकी थी। अपनी पत्नी द्वारा लिए गए संकल्प को पूर्ण कराने के लिए आज अरुण कौशिक ने ईश्वर का आभार व्यक्त किया। इस कार्य में सहयोग देने के लिए अपने पुत्र अश्वनी कौशिक तथा पुत्रवधू पारुल कौशिक एवं कनिष्ठ पुत्र मनीष कौशिक व गार्गी कौशिक, अमित शर्मा, प्रतीक शर्मा, मुदित द्वारा मोरल सपोर्ट किए जाने पर हर्ष व्यक्त किया। विवाह उत्सव में राजनेता, जनप्रतिनिधि एवं समाज के वरिष्ठ व्यक्ति शामिल हुए, जिन्होंने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। कौशिक परिवार के निकटतम शुभचिंतक VK अग्रवाल एवं राकेश चौहान ने विवाह उत्सव पूर्ण कराने में विशेष सहयोग दिया। विश्व हास्य दिवस पर सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल में आयोजित आंतरिक नाट्य स्पर्धा का आयोजन किया गया। कक्षा 5 से 8 तक के छात्रों ने मौजूदा दौर से दैनिक जीवन में स्वतः स्फूर्ति विसंगतियों के माध्यम से उत्पन्न हास्य को बखूबी प्रस्तुत किया। छात्रों ने एकल व सामूहिक प्रस्तुति में अपनी प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा की उपस्थिति में बच्चों ने चुटकुलों, हास्य कहानियों, मिमिक्री और हास्य प्रस्तुतियों से सभी को हंसी से लोटपोट कर दिया। श्री शर्मा ने बच्चों के प्रयास की सराहना करते हुए कहा, किसी भी व्यक्ति को हंसाना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रतिभा, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता से यह साबित कर दिया कि जीवन की हर चुनौती का सामना करने से यह बालक दक्षता हासिल करते जा रहे हैं। नेहरू नगर स्थित शाखा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्कूल की निदेशक डॉक्टर माला कपूर गोहर ने कहा
कि इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों के आत्मविश्वास, रचनात्मकता और मंच कौशल को बढ़ावा देना था। पत्रकार व लेखक आलोक यात्री ने कहा कि जब हम हंसते हैं तो हमें अधिक सक्रिय रहते हैं। यह सक्रियता औषधीय रूप से हमारे आंतरिक विकारों को दूर करने में विशेष भूमिका निभाती है। इस अवसर पर एकता कोहली, सोनिया सेहरा सहित बड़ी संख्या में स्टाफ मौजूद था। नेहरू नगर गौशाला फाटक के पास निवास करने वाले राजेश गुप्ता ने सोमवार यानी 5 मई 2025 को अपनी जीवन यात्रा के 36 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस अवसर पर उन्हें सोशल मीडिया पर सुबह से ही बधाई देने वालों का सिलसिला जारी रहा। महाराजा अग्रसेन जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के द्वारा उनको महाराजा अग्रसेन वाटिका में जन्मदिन के अवसर पर सादर आमंत्रित किया गया तथा बुके भेंट कर उनकी दीर्घायु स्वस्थ रहने की कामना करते हुए उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर बीके शर्मा हनुमान, महाराजा अग्रसेन जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष वीके अग्रवाल, अजय मित्तल, राजीव गुप्ता, डीडी गर्ग, हेमंत कंसल, अरविंद गुप्ता, अखिलेश अग्रवाल आदि ने उनको जन्मदिन पर इसी प्रकार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहने का आशीर्वाद दिया। राजेश गुप्ता ने भी सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया। नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।